कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं नवंबर 2025, पहला महीना जनवरी। हमारे प्यारे प्यारे 7 नंबर राशि के जातक, तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा, क्या क्या चीज़ें जो है उनको उपलब्धियां हासिल होंगी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो ग्रहों की जो गोचरी व्यवस्था है सभी ग्रहों के निमित्त, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक सूर्यदेव जो हैं वह रहेंगे धनु राशि पर, और 14 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रहेंगे 10 नंबर साइन में मकर राशि पर। 21 जनवरी तक मंगल देव जो रहेंगे वह रहेंगे नीच प्रभावी, यानी कर्क साइन में बने रहेंगे, 4 नंबर साइन में बने रहेंगे, चंद्रमा की राशि बने रहेंगे। उसके पश्चात 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि के साइन में बने रहेंगे, बुध देव के साइन में बने रहेंगे। अब ये पीछे क्यों आएंगे, उल्टे क्यों आएंगे? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे। तो अब ये हो जाएंगे महावक्री। तो वक्री ऊपर से आ गए पीछे, लेकिन नीच प्रभाव से 21 तारीख से जो ये पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। 4 जनवरी तक जो है बुध बाबा जो है वो वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। 4 जनवरी को प्रवेश करेंगे धनु में रहेंगे 24 जनवरी तक। 24 जनवरी से फिर 11 फरवरी तक रहेंगे फिर शनिदेव की मकर राशि पर, और जनवरी में ये 34 दिनों के लिए अस्त प्रभावी भी चाल को धारण करेंगे। यानी 20 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक 34 दिनों के लिए बुध बाबा जो है अस्त प्रभावी रहेंगे। बृहस्पति देव जैसे हैं इस महीने वैसे ही बने रहेंगे, यानी कि वृष राशि में जो वक्री हो गए थे 9 अक्टूबर 2024 में, और 4 फरवरी 2025 पे जाके पुनः मार्गी होंगे, और ये अवस्था जो रहेगी वक्री काल की 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्र देव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूव है, क्योंकि दिसंबर महीने में 28 तारीख को 2024 में कुंभ राशि पर इन्होंने प्रवेश कर लिया था, जहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए थे, और 28 जनवरी तक यहाँ पर ये बैठे रहेंगे। 28 जनवरी के बाद से 31 मई 2025 तक ये रहेंगे मीन राशि पर। मीन राशि पर जाते ही उच्च के हो जाएंगे। उच्च का मतलब है भर भर के इनके पास पावर बनी रहेगी। लेकिन वहाँ पर मीन राशि पर राहु बाबा भी बैठे हुए हैं। शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है ध्यान के अभाव में बहुत सारी नकारात्मकता भी दे सकता है। तो हमारे को राहु बाबा से अपने शुक्र को बचा के रखना है। वह भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। शनिदेव जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे इस महीने कुंभ राशि में ही। फिर 29 मार्च 2025 में मीन राशि पे जाएंगे। राहु मीन राशि में बने रहेंगे, मई में आगे मूव करेंगे, यानी पीछे आएंगे। केतु कन्या राशि में बने हुए हैं, ऐसे ही बने रहेंगे। फिर मई महीने में यह भी राहु बाबा की तरह आगे मूव करेंगे, यानी एक घर पीछे आएंगे। चलिए तुला राशि के जातकों के ऊपर बात कर लेते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि यह जो महीना है दिसंबर 28 से धन के संबंध में बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष है या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। कुछ भी ऐसा जिससे कि आपको प्रसन्नता मिलती रहे, वह जो है शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन से आपको मिलने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वह बहुत ज़्यादा शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है। इसके पश्चात लग्नेश की जो स्थिति है वह 6ठे भाव में पहुंच जाएगी। अगर आपका खाना पीना और संगत अगर उत्तम नहीं बनी हुई है, तो समझ लीजिएगा कि राहु ने शुक्र को थोड़ा सा दबाना शुरू कर दिया है। संगत का मतलब है अपना जो लक्ष्य है उससे अलग हटकर अस्थाई, जो स्थायी नहीं है, यानी व्यर्थ का आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, विवाह की सीमा में बंधे हुए उसके पश्चात भी मन जो है बाहर भागने को हर क्षण तैयार रहता है, और आप उसको पूरा सपोर्ट दिए जा रहे हो। बहुत सारे कारण आपके पास है, और जो कर रहे हो उसको वैलिड बता रहे हो। ये क्या चीज़ है? ये राहु खेलना शुरू कर चुका है। अब अच्छे वाले जो शुक्र जो उच्च के जो प्रभाव दे सकते हैं, उसको आपने व्यर्थ चीज़ों में नष्ट करना शुरू कर दिया। यानी राहु क्या प्रयास करेंगे? आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। और जो जातक संकल्प लेने के पश्चात लक्ष्य से नहीं भटकता है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो आपको गिरा नहीं पाता है। ये आप अपना कुंडली का मूल समझ लीजिएगा कि शुक्र की पोजीशन के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है।
अब समझ जाइए दूसरे भाव को, धन भाव को। धन भाव बुध जब तक बने हुए हैं बड़ा उत्तम है, उसके पश्चात बुध अस्त प्रभावी हो जाएंगे। अब अस्त का मतलब क्या है कि बुध की जो शुभता बनी हुई है वह शुभता वैसे ही आती रहेगी या बढ़ के मिल सकती है, लेकिन बुध जो अभी तक आपको दिखाई दे रहे थे वह नज़रों से कुछ समय के लिए ओझल हो जाएंगे। और कुछ समय क्या रहेगा? 34 दिनों के लिए, 20 तारीख से सूर्यदेव का साथ मिलेगा और आगे भी सूर्यदेव का साथ मिलेगा 10 नंबर राशि पर। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि आपकी दिमागी कैलकुलेशंस के आधार पर तुला राशि के जातक बहुत ज़्यादा अपने भाग्य का विस्तार करेंगे और धन आगमन होगा और स्थिर धन आगमन होगा। उसके पश्चात जब ये आगे मूव करेंगे, जब ये मकर राशि में जाएंगे, तब धन की स्थिति क्या रहेगी? धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, खर्चा तो होगा, लेकिन खर्चा तभी होगा जब धन आएगा। तो जब उसमें निश्चित है कि ये बढ़ोतरी होगी, धन आना भी निश्चित है, यानी धन के संबंध में महीना बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तीसरे भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। बेशक ये गुरु का सेक्शन, लेकिन गुरु इस समय जो है टेढ़े होकर बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से अपनी जो दृष्टि है वो अष्टम डाल रहे हैं। अब प्रार्थना रहेगी कि गुरु जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वक्री काल में, और आपकी जो मेहनत की कमाई है उसके प्रति जो आपका व्यवहार होना चाहिए, वह व्यवहार में जो कोमलता स्वयं में जानबूझकर आपने बनाई हुई है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। फिर आप देखिए कि बहुत सारे छिपे हुए राजयोग हैं वह जनवरी माह में जो है अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे, जो बीज जो छुपे हुए हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि जो वक्री काल होता है बृहस्पति देव का, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। आप बस सीखने वाले बनिए और फिर उसका रिजल्ट मिलता है जब वो पुनः मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को फरवरी महीने में। चौथे सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। भौतिकता का जो सेक्शन होता है इसको निजी प्रसन्नता का भी सेक्शन माना जाता है। निजी जो प्रसन्नता है, आप ये देखोगे कि जब बहुत सारी चीज़ें आपको रिजल्ट देने लग जाएंगी तो निजी प्रसन्नता है, आंतरिक जो मन की प्रसन्नता है वह बनी रहेगी। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है, बुध आदित्य योग जो है, यह भी दर्शाता है कि आपको आशीर्वाद अपने पूर्वजों से, अपने पिता के द्वारा मिलने वाला है। आप सरलता से उसको ग्रहण करना सीखिए। किसी भी प्रकार का भेद आपका पितरों से, पूर्वजों से जो लाइनेज है आपकी, उसके साथ नहीं बना रहना चाहिए। फिर आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आशीर्वाद रूप में आपके साथ चली हुई हैं, टोकना शुरू कर देंगी। बुध आदित्य योग जो होता है, जब इस सक्रिय हो जाता है तो पूर्व आभास होने लग जाता है जातक को कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये होने वाला है। ध्यान रखिएगा, उसमें पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा काम आता है। और पूर्वज जो होते हैं, घर के बुजुर्ग जो होते हैं, वो मान सम्मान के भूखे होते हैं। वह आपके धन के लिए नहीं होते कि धन दे दोगे, आप उनको जिस स्थान पर बिठा दोगे वहाँ पर झुक कर उनका सम्मान करते हो। फिर देखो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आशीर्वाद को भेद नहीं पाती है, उस चक्र को भेद नहीं पाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। पूर्व आभास वाली चीज़ें जो हैं सिद्ध रूप में आने लग जाती हैं आपके आंतरिक मन में। पंचम सेक्शन को समझ लेते हैं। पंचम सेक्शन में जैसे मैंने जो शुक्र की स्थिति बताई है बहुत ज़्यादा उत्तम बना हुआ है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यहाँ से जो शनि की दृष्टि है शुक्र को, ऊर्जा को साथ में लेकर आपकी जो मासिक आने वाला धन है उसको भी देख रही है। काम के समय पे काम और दूसरे कार्यों के समय पे दूसरा कार्य, यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो जातक डिफरेंस बना के रखेगा वह ये देखेगा कि मेरी जो समझ है वह समझ की जहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ से मेरी समझ के आधार पर मुझे धन मिलना शुरू हो गया है। पांचवा सेक्शन जो है, और शनि विस्तार के ग्रह हैं और बहुत लंबे समय तक रिजल्ट देते हैं, और बीज जो है कर्म के आधार पर अपना आप चुनते हो। तो आपने जो भी चुनाव करा हुआ है वह स्थिर बना रहेगा, और जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ पर शुक्र की ऊर्जा भी सम्मिलित हो जाएगी शनि की दृष्टियों में। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। छठे सेक्शन को समझते हैं। छठा सेक्शन पहले राहु की दृष्टि समझते हैं। उदर रोग, पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशंस या आंतों में सूजन, इस प्रकार की चीज़ें दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि बहुत सारे
कुछ औषधियाँ आप शुरू कर दो कि नहीं ऐसा करने से उधर ठीक रहता है, ऐसा करने से उधर ठीक रहता है, इस प्रकार से इतने पात्र में पानी पीने से उधर ठीक रहता है, लेकिन डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। अब यहाँ पर समझिए जो डिस्टर्बेंस बनी रहेगी तो ये शत्रुओं के लिए काल बनी रहेगी। प्रार्थना रहेगी कि मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भय ले जाएं कि भाई हमारे उधर की समस्या पहले से बनी हुई है और आप बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। थोड़ा सा आप उधर की जो कैपेसिटी है उससे आधा अगर भोजन करना शुरू कर देते हैं तो राहु का नकारात्मक प्रभाव उधर और जो आंतों पे पड़ता है, पाचन क्रिया पे पड़ता है, वह नहीं पड़ पाएगा। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जब यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, आपको व्यर्थ का कोई भी आकर्षण है, बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा करना है, वह गुण आपके अंदर होना चाहिए। बुद्धि अगर परमिशन दे देती है, मन को बिल्कुल भी सम्मुख नहीं लेके आना है। और शनिदेव का अगर ऊर्जा नहीं बिगड़ती है तो वह भोग आप स्वीकार कर लीजिए। ध्यान रख लीजिएगा मेरी इस बात का, यानी शनि और बुध की जो जजमेंट है उससे जो भोग अगर पास हो जाता है, चाहे वाहन लेना हो, चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, तो अगर वो दोनों जो ग्रह वो जजमेंट पास कर देते हैं तो वह भोग आना अटल है और वह आपको नुकसान देकर नहीं जाएगा। और यहाँ पर ऐसे होगा कि शुक्र अपनी उच्चता भी दे रहे हैं और राहु के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। 7वें सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। 7वें सेक्शन को मजबूती देंगे मंगल देव, और इस बात को ऐसे भी समझ लीजिएगा कि शनि देव भी यहाँ पर मजबूती देंगे। मासिक जो इनकम होती है जातक की, वह उसका मूल बना रहता है क्योंकि उसी से सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके संबंध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसी महीने से। समझ जाइएगा, ये होनी अटल है, इसी महीने से उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी इसके लिए आपके जो जनसंपर्क है, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा अनुभवी ज्ञानवान व्यक्तियों से आपके संपर्क रहेंगे, उनके साथ उठना बैठना होगा, चाय पानी होगा, उतना ज़्यादा इस सेक्शन को मजबूती मिलेगी। क्योंकि वक्री मंगल 12वीं दृष्टि से निखारेंगे गुरुदेव को, और इस प्रकार से गुरुदेव भी 12वीं दृष्टि से इस सेक्शन को निखारने लग जाएंगे। और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो जितना ज़्यादा आपका जनसंपर्क बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आपके चेहरे में स्माइल होगी, जितना ज़्यादा आप सम्मिलित होंगे समाज में, उतना ज़्यादा ये सेक्शन आपको लाभ दे के जाएगा। अनावश्यक किसी की भी प्रार्थना पे धन मत दे दीजिएगा। वापसी आना थोड़ा सा कष्टकारी बनेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद, जुलाई अगस्त के बाद जो है फिर आपके पास आएगा। ये आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, या आप कितने ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो। 8वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने पूर्व में प्रार्थना करी है कि गुरु एक ऐसे ग्रह है, इनसे पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको गुरु की प्रकृति को समझना है कि गुरु की प्रकृति है चलायमान। तो बहुत सारी चीज़ों में गुरुदेव इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको आगे बढ़ना है, मूव करते रहना है। तो जो जनसंपर्क वाली मैंने प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कहा है आपसे, तो अगर वो स्वीकार करते हो आप और इस प्रकार से जनसंपर्क अपना बढ़ाते हो, यानी पैर चलने शुरू हो जाते हैं, तो ये अटल है कि छिपा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, उच्च का धन आपको प्राप्त होगा, भविष्य पूर्णता आपका सुरक्षित है। और गुरुदेव वक्री अवस्था काल में 119 दिनों की जो टीचिंग्स में जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, बहुत भली भांति उसको बहुत ग्रहण करे जा रहे हो उसको, तो समझ जाइएगा 8वें सेक्शन की मजबूती जो है वह ही आपको भाग्य की जो सीमा है उससे पार जाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। ध्यान रखिएगा, ये गुण केवल अष्टम भाव में है और वहाँ पर टीचर बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है। मंगल देव की जो स्थिति है, मेरी प्रार्थना रहेगी जो जातक अपने धर्म मार्ग पे चलता है, अपने पारिवारिक जो नीति है, पूजा पाठ है, गुरु परंपरा, उस पे चलता है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन उसके साथ साथ में उसके कारण गुण और दोष भेद उत्पन्न करता है अन्य जातकों में, समाज में, तो मंगल की आने वाली ऊर्जा आपके भाग्य को खा रही है। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं कि आपकी कुल की परंपरा में यह क्रिया होती है, अब दूसरे की कुल की परंपरा में उसका ज्ञान नहीं है, तो अगर आपको मन के अंदर यह भाव आने लग जाएगा कि हम श्रेष्ठ हैं और ये हमसे थोड़ा सा नीचे वाले पदों पे हैं,
तो मंगल देव यहाँ पर अच्छी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। समझ जाइएगा इस बात का, मंगल यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें दे सकते हैं। या ग्रह को पहचानने की मैंने आपको प्रार्थना करी कि इससे ग्रह पहचानिएगा। जो है सब ठीक है, सृष्टि में ही विलय हो जाएगा एक दिन, सारी परंपराएं यहीं की यहीं रह जाएंगी। आत्म तत्व पर विचार करिए, क्योंकि आपको लगातार आगे बढ़ना है। यही मैंने 8वें सेक्शन के लिए प्रार्थना करी है। 10वें सेक्शन की मजबूती आपको मिलेगी 21 जनवरी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं कि 21 जनवरी तक कुछ होगा नहीं, अन्य ग्रहों का साथ भी मिलेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र की जो मजबूती है और आपके माता पिता की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसके साथ आपका जो मिलन है, मिलन का मतलब है कि आपकी सोच और उनकी दैनिक क्रियाओं से उत्पन्न हुई जो उनकी सोच है उसका जो गठजोड़ होना है वह आपके कर्म क्षेत्र को मजबूती देगा, पूर्ण मजबूती देगा 21 जनवरी के बाद से। यानी कर्म क्षेत्र है, जो भी आपका रोजगार है, 21 तारीख आते आते बहुत ज़्यादा मजबूती की क्रिया में आने लग जाएगा। लाभ स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। लाभ स्थान आपके 2 कारणों पे टिका रहेगा। पहला है कि सूर्यदेव की तरह मेहनत का जो काल है उसमें जुटे रहना, और सूर्यदेव जब अस्त हो जाते हैं उसके बाद शांति प्राप्त करना, पुनः उठना और आगे लग जाना। ये सर्वलाभ स्थान जो है इसको बल मिलेगा। उसके पश्चात जब सूर्यदेव 4थे सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ तक अपने आसपास के माहौल में अगर एडजस्ट करना सीख जाता है तो सर्वलाभ सेक्शन जो है वह बहुत ज़्यादा अच्छी पावर दे रहा है। ना कि जहाँ तक यह कंप्लेंट करता है कि बहुत अच्छा था, बहुत सही चल रहा था, लेकिन आसपास के लोग मुझे समझना नहीं चाह रहे हैं। आपको समझाना ही क्यों है किसी को? जो आपका लक्ष्य है उस पर काम करिए और लक्ष्य पूर्ण होते ही एक नया लक्ष्य तुरंत तैयार कर लीजिए। ये है सूर्य बाबा कि लगातार आगे बढ़ते ही रहना है, कोई हमारा को रेस्ट डे नहीं होना चाहिए। भावना ही इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा मजबूती देगी। केतु के संबंध में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा भाव उत्पन्न होता है 12वें सेक्शन में कि ऐसा है कुछ नहीं रखा है, किसी भी चीज़ में सब चीज़ छोड़ दीजिए और ईश्वरीय मार्ग में जो है समर्पित हो जाइए। क्या क्या चीज़ छोड़ सकते हो आप? श्वास भी ईश्वर की दी हुई है, शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर शनिदेव की जो सोच है, बुधदेव की जो सोच है और शुक्र की जो नीति है उस पर थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उच्च के शुक्र यहाँ पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। जो कुछ है वह ईश्वर का है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। क्यों ना ईश्वर की जो सृष्टि है इन्हीं साधनों को प्रयोग करते हुए सृष्टि में अपना अहम योगदान दें। यह जो सोच है, जो केतु बाबा हर चीज़ से हटाकर हृदय की भावना जो बढ़ाए जा रहे थे, इसमें लेकर आने लग जाएंगे। केतु बाबा यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे जातकों से आपका इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं कि जिनको बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी क्रिया आती हैं और वो आपको विश्वास दिला देते हैं कि देखो ये मंत्र जपो और रिजल्ट मिलता है। मंत्र होता है मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ो, और प्रारब्ध अगर दिक्कत दे रहा है तो उसको उपाय मैं दे दूंगा, उसको भी करोगे तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रार्थना रहेगी कि निरंतर आगे कर्म के पथ पे बढ़ते रहना ही केतु की जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है उसको काटना शुरू कर देता है। फिर आप देखोगे कि 12वां सेक्शन जब मजबूत होता है जातक का, तो जातक अपना जो निवास स्थान है, कर्म क्षेत्र है, जन्म स्थान है, वहाँ से बाहर निकल कर भी प्रसिद्धि हासिल करता है, चमकता है सूर्यदेव की तरह। तुला राशि के जातक जिनको ये समस्या बनी रहती है, शिकायत बनी रहती है कि कोई भी उपाय सटीक नहीं बैठता है, अब क्या करें, काम धंधा छोड़ के सारे दिन उपाय करते रहें, कोई नहर में बहाने वाला उपाय है, नग है, पूजा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कोई चीज़ असर नहीं देती है। ये बात यहाँ तक आ जाती है कि गलत जगह पैदा हो गए और गलत शरीर में आ गए, गलत उसमें आ गए। प्रार्थना रहेगी, बात ध्यान से समझिएगा कि नेगेटिव प्रारब्ध जब तक जातक का सक्रिय बना रहता है तब तक जातक मूल तक नहीं पहुंच पाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। निजी प्रार्थना रहेगी, शिव महापुराण ले आइए और पढ़ना शुरू करिए हिंदी में। अगर नहीं ला सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, तो परम प्रिय स्तोत्र है शिव महिमन महादेव को, पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र है,
उसको ले आइए, हिंदी में पढ़िए। थोड़ा सा लंबा स्तोत्र है, 15 मिनट रोज़ के दीजिए। और हिंदी में पढ़ते रहने से 108 दिन के पश्चात 108 दिन का संकल्प ले लीजिएगा महादेव को प्रणाम करके। कैसी भी अवस्था पढ़िएगा तो जो नेगेटिव प्रारब्ध है, क्योंकि जब तक भाग्य सेक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रूखी प्रतीत होंगी, अरुचि होती जाएगी हर चीज़ में। 2 दिन बड़ा जोश रहेगा, तीसरे दिन फिर ठंडे होने लग जाओगे। तो नेगेटिव प्रारब्ध को निकल जाता है, ये निजी अनुभव है। तो ये उपाय थोड़ा सा प्रयोग करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा सफलता के मार्ग जो बंद पड़े हुए हैं और गलत स्थान पे बार बार जो है आप अपने प्रयोग करते हो, यानी गलत दिशा जो पकड़ लेते हो, तो वो उत्तम दिशा महादेव के आशीर्वाद से आपको मिलने लग जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि यह ग्रह भी उस ईश्वर की सत्ता से अलग होकर नहीं चलते हैं। अगर उनकी कृपा ही साथ में आ जाएगी और साथ में थोड़ा सा ग्रहों का वर्तमान में ज्ञान भी होने लग जाएगा, तो कोई भी कैसा भी लक्ष्य उसकी प्राप्ति ज़रूर होती है। ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं